हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। खुद के वादे के मुताबिक मैं द केरला स्टोरी मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं बतलाना चाहूँगा कि आज के दिन का सेकेंड शो यानी करीब 12:50 बजे मैं कार्निवाल सिनेमा सेक्टर 3 कोलकाता पहुँचा था। ज़्यादातर ऑडियंस फर्स्ट शो में ही एंट्री ले चुकी थी 12:20 बजे ही। खैर, मैं सेकेंड शो का इंतज़ार किया कॉफ़ी और लस्सी के गिलास के साथ। तय वक्त पे मैं भी हॉल के अंदर गया। ज़्यादा मेल्स और कुछ फीमेल्स थी। जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूँ, इसमें कई सारे अडल्ट सीन भी हैं, इसलिए फैमिली वाले लोग तो बहुत ही कम नज़र आ रहे थे। कुछ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ज़रूर नज़र आ रहे थे और उनके शोर मचाना यह बतला रहा था कि वे काफ़ी यंग एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, यानी कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ थे। खैर, वीकेंड का पहला दिन था, यानी आज सैटरडे था। मूवी शुरू हो चुकी थी। हॉल भी 1/3 भर चुका था। हालांकि कश्मीर फाइल्स के मुकाबले इस मूवी में फर्स्ट और सेकेंड डे ज़्यादा ऑडियंस आ रही है। हालांकि आज सवेरे यह देखकर मन थोड़ा उदास हुआ कि यह मूवी पहले ही यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी में लीक हो चुका था। खैर, मैं डिसीजन ले चुका था कि मुझे यह मूवी हॉल में जाकर ही देखनी है और मैं रूम से निकल चुका था। खैर, डायरेक्टली मूवी पे आते हैं। अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी ने बखूबी अपनी अदाओं और कलाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया है। पहले हम सोचते थे कि बिना किसी बड़े हीरो को साइन किए कोई मूवी चल ही नहीं सकती। पहले इस मिथक को विद्या बालन ने तोड़ा, फिर कंगना रानावत ने तोड़ा और अब अदा शर्मा ने सभी का मन मोह लिया और इस मिथक को फिर से तोड़ दिया कि बिना किसी बड़े हीरो के और बिना किसी बड़े हीरो के रोल्स के भी मूवी चल सकती है, यदि मूवी के अंदर क्वालिटी हो और कंटेंट हो तो। कुछ लोग मूवी डायरेक्टर के ऊपर खुद का एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आईएस का कुछ खास धर्म है तो मूवी में यह दिखलाया जाना लाजमी ही है। मूवी के फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि इस्लाम का महिमा मंडल किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा भी लगा कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं, इस्लाम इज़ द बेस्ट, ऐसा कहने की कोशिश की जा रही हो। पर हम हिंदू लोग बहुत ही सहिष्णु होते हैं, खुद के धर्म की बुराइयों को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं और हमेशा सुधार की गुंजाइश रखते हैं। पर इतना तो कहा जा सकता है कि मूवी के माध्यम से देर से ही सही सच को बयां करने की कोशिश की गई है। हाँ, सच कड़वा जरूर होता है पर उसका फल मीठा होता है। मूवी में 4 लड़कियों की कहानी को दर्शाया गया है जो मेडिकल की स्टूडेंट हैं, पर उनके धर्म अलग अलग है। पर ऐसा लग रहा था जैसे उन लड़कियों की लीडर सिर्फ एक ही धर्म की महिला या लड़की है, पर उनके बीच विरोधाभास भी था। वे रूममेट थे, पर ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे की गुलामी कर रहे थे, रूममेट की तरह ही रह रहे थे। मैं खुद भी जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे भी कई बार धर्मांतरण का लालच दिया गया, पर मैंने खुले दिल से अस्वीकार कर दिया। मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है, मैं उस धर्म में ही मरना चाहूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं चंद पैसों की खातिर खुद का धर्म और ईमान बेच दूँ। न जाने केरल से कितनी ही मासूम लड़कियों और लड़कों का ब्रेन वॉश करके आईएस में भर्ती कर लिया गया। आईएस ने उन लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा।
इनका इस्तेमाल आतंकियों की शारीरिक भूख मिटाने के लिए किया गया। सारी लड़कियां खुशकिस्मत नहीं थी कि वे आईएसआईएस के चंगुल से मुक्त हो सके। कुछ को बचा लिया गया और फिर आईएसआईएस का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। पर इन लड़कियों को आईएसआईएस के चंगुल में फंसाने में सबसे बड़ा रोल इनके बॉयफ्रेंड्स का रहा। इनके बॉयफ्रेंड्स, जो कि किसी खास धर्म से बिलोंग करते थे, इतने भी मासूम नहीं थे। यहाँ तक कि इनके साथ गैंग रेप का भी अंजाम दिया गया। उन्हें ड्रग्स मिलाकर दिया जाता था ताकि वे बेहोश हो जाएं। ऐसा रियल में भी हुआ था। मैंने भी न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा था, मैं वहाँ कोई देखने नहीं गया था। मैं जो बात है क्लियर बतला रहा। हाँ, नहीं जानता सच क्या है, पर रियल में और रील में भी दिखलाया गया है कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वह शायद इंसान कहलाने योग्य नहीं है और उसे दोजख ही मिलेगा। आजकल एक शब्द बहुत फेमस है, लव जिहाद। आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, पर उन्हें भी यह समझना होगा कि क्या उनकी शादी के पहले सेक्स जायज़ है। शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाना, फिर बच्चे पैदा हो जाना आम बात है। कहाँ आजकल के युवा चकाचौंध भरी जिंदगी में खुद के घर वालों का कहा कर पाते हैं। आईएसआईएस के एजेंटों के द्वारा पहले मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर धोखे से उसकी शादी करा दी जाती है, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर सेक्स स्लेव के रूप में दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जहां डेली दसियों मर्द उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। एक दूसरे धर्म की या दूसरे धर्म का दोस्त होता है, उसके 4-5 कॉमन दोस्त होते हैं, फिर बाकी दोस्तों की भी एक मंडली बन जाती है। फिर उसमें से कोई एक बंदा या बंदी खुद के धर्म का प्रचार करने लगता है। फिर दौर शुरू होता है मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉश का, और उसे उसके घर वालों से दूर कर दिया जाता है, ड्रग्स के दलदल में फंसा दिया जाता है। किसी एक धर्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मैंने यह फिल्म देखा। फिल्म में वैसे तो भगवान शिव, भगवान राम और पूरी रामायण का भी मजाक उड़ाया गया है, पर हम सहिष्णु लोग हैं, हम सुधारवादी लोग हैं, हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। फिल्म के लास्ट में आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। इन सब के बावजूद मैं फिल्म को 10 में से 8 स्टार तो देना ही चाहूँगा, पर फिल्म के कुछ सीन्स को और भी बेहतर तरीके से फिल्माया जा सकता था। आप अपने दोस्तों के साथ यह फिल्म देखने जा सकते हैं। दोस्त ही क्यों, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फैमिली के साथ ज़रूर नहीं जा सकते। हाँ, यदि जाते हैं तो कुछ सीन्स के वक्त आप खुद को असहज महसूस कर सकते हैं। खैर, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।